पाठशाला में लालू यादव का चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा कि लालू यादव की एक बेटी अपनी किडनी क्यों डोनेट करने जा रही हैं, किसे देने जा रही हैं और यह किडनी देने की नौबत क्यों आई। अब उसका चैप्टर। लालू यादव का नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यह राजनीति की क्लास है, पॉलिटिक्स की बात होगी, लालू यादव की बात हो रही है। लेकिन पॉलिटिक्स नहीं, पिता बेटी के रिश्तों का चैप्टर है। हमारे समाज में बेटी को पराया धन कह देते हैं, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव को नया जीवन देने के लिए यही बेटी, जिसे हम अपने समाज में पराया धन कहते हैं, वो अपनी एक किडनी दान करने वाली और बेटी होने का कर्तव्य निभाने जा रही है। तो जो मैं आपसे कह रहा था, लालू यादव की बेटी किसको किडनी देने वाली है, वो अपने पिता लालू यादव को किडनी दे रही। क्योंकि आपको पता होगा, लालू यादव पिछले कई महीनों से बहुत बीमार है। अपने इलाज के लिए वो आए दिन रांची, पटना और दिल्ली के एम्स में इलाज करवा रहे थे। लेकिन इस समय लालू यादव सबसे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसका नाम है किडनी फेलियर। लालू यादव की किडनी 80% तक डैमेज हो चुकी है, यानी ठीक से काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता। पिछले महीने अक्टूबर में लालू यादव अपनी किडनी का इलाज करवाने सिंगापुर गए, जहां उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी रहती। कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर लालू यादव और उनकी बेटी रोहिणी की तस्वीर देखी होगी। रोहिणी ने ही लालू यादव को डॉक्टर्स को दिखाने की पूरी व्यवस्था की थी, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर है। सिंगापुर के डॉक्टर्स ने लालू यादव को देखकर उन्हें तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की सलाह दी कि बॉस, आपका तो 80% किडनी काम ही नहीं कर रहा है, किडनी बदलिए। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि लालू यादव को किडनी कौन डोनेट करेगा, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति में परिवार के सदस्यों की किडनी को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। उसमें भी खून के रिश्ते वाले किडनी सबसे अच्छी मानी जाती है। पिता की बिगड़ती कंडीशन को देखते हुए लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने पिता को किडनी देने का फैसला किया। बेटी के इस त्याग को सुनकर लालू ने किडनी लेने से मना कर दिया। कोई भी पिता सोचेगा कि बेटी है, उसका भी परिवार है, अभी इतनी उम्र बची हुई है, एक किडनी पर बेटी को पूरा जीवन बिताना होगा। क्योंकि रोहिणी की उम्र लगभग 43 साल, पूरे जीवन परहेज और सावधानी से रोहिणी को करना पड़ेगा अगर वो किडनी दे देंगे। तो लालू यादव यही सब सोचकर बोले कि नहीं, मैं रोहिणी की किडनी नहीं दूंगा। हालांकि बाद में बेटी और परिवार के दबाव में आ गए और मान गए। अब लालू यादव दोबारा सिंगापुर जाएंगे, जहां इस महीने के अंत तक उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। इसके लिए लालू यादव को फिर से कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि उनको वहां जाना हो। लेकिन आप सोचिए, लालू यादव कितने भाग्यशाली हैं कि उनके पास रोहिणी जैसी बेटी है, और रोहिणी की भी हिम्मत है कि वो अपने पिता की जान बचाने के लिए इस उम्र में अपनी किडनी दान देने को तैयार होगी। क्योंकि आमतौर पर किडनी दान करने वाले व्यक्ति को बहुत परहेज से रहना पड़ता है, पूरे जीवन अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। किडनी दान करने का फैसला भावुकता और मजबूरी में लिया गया फैसला हो सकता है, लेकिन इसका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ता है, और यह आसान नहीं है। हालांकि लालू यादव को भी इस ऑपरेशन के बाद अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिस बीमारी की वजह से उनकी किडनी खराब हुई, वो बीमारी अब भी उनके शरीर में बनी हुई है। लालू यादव को करीब 15 गंभीर बीमारियां हैं। लालू यादव को लंबे समय से डायबिटीज है, जो किडनी डैमेज की बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। इसके अलावा उन्हें हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर भी है, जो कंट्रोल में ना रहे तो हार्ट और किडनी को खराब कर देता है। लालू यादव के साथ भी यही हुआ। 2014 में उनकी हार्ट सर्जरी हो चुकी है। इसके अलावा लालू यादव को निमोनिया, थैलीसीमिया, प्रोस्टेट, यूरिक एसिड बढ़ना और कमजोर इम्यूनिटी की भी समस्याएं रह चुकी हैं। लालू यादव की किडनी सिर्फ 20% काम कर रही है, जिसे मेडिकल साइंस में किडनी का लास्ट स्टेज माना जाता है। उनका जो क्रेटिनिन लेवल देखा जाता है, किडनी किस तरह से काम कर रही नहीं कर रही है, वो 5 से ऊपर बताया जा रहा, 5 से ऊपर। और एक स्वस्थ आदमी का क्रेटिनिन लेवल जो है वो 0.74 से 1.35 मिलीग्राम पर डेलीलीटर रहता है। मतलब 1.25 के आसपास रहता है, और लालू जी का कितना है, 5 पर चला गया। यानी उनकी किडनी बहुत गंभीर स्थिति में। क्या आपको पता है कि सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का खर्च कितना आता है?
करीब 35 लाख से 60 लाख रुपए तक आते हैं। सिंगापुर में इलाज बहुत महंगा है। हालांकि लालू यादव के पास पैसे की कोई दिक्कत तो नहीं है और भारत में यह ऑपरेशन 6 से 8 लाख रुपए में हो जाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि भारत के लोगों को अपनी किडनी का बहुत ध्यान रखना चाहिए और सिंगापुर में कराने की एक बड़ी वजह यह है कि बेटी सिंगापुर में और दूसरा सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का जो सक्सेस रेट है वो भारत से ज्यादा है। भारत में 8-10 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन यह भी सबके लिए आसान नहीं है। इसलिए किडनी का ध्यान रखिए, आपको जो बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप भारत में देखने जाएंगे, भारत में करीब 80 लाख लोग, 80 लाख पेशेंट हैं जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है। हम लोग तो बड़ा आसानी से कह सकते हैं कि भाई, कह देते हैं मजाक मजाक में कि वो इतना महंगा फोन आ गया कि एक किडनी बेचकर आदमी जो है खरीदना पड़ेगा, मजाक मजाक में बोल। लेकिन ये 80 लाख पेशेंट जो हैं, इनके लिए आप किडनी का महत्व पूछिए, जो किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। ये भारत का बता रहा हूं। हर साल 2,20,000 मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। कितने की जरूरत है? 2 लाख प्लस इनको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ट्रांसप्लांट की जरूरत। और आपको जो बता रहा हूं कि मिलती कितने को है, मात्र 7,500 लोगों को किडनी मिल पाती है ट्रांसप्लांट करने के लिए। 2 लाख से ज्यादा लोगों को जरूरत है और मात्र 7,500 लोगों को किडनी मिल पाती है। बाकी लोग डायलिसिस के सहारे जिंदा रहते हैं और डोनर की तलाश करते रहते हैं। किडनी की बीमारी के 3 सबसे बड़े कारण हैं। एक है डायबिटीज, फिर है हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, बीपी, और बिना डॉक्टर की सलाह के अपनी मर्जी से दवाएं खाते रहना। इससे भी किडनी को नुकसान पहुंचता है। इसलिए कह रहा हूं कि अपनी किडनी का अपना बहुत ध्यान रखिए। यह बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, जरूरी काम है। आपको कोई डोनर मिल जाए ये बहुत जरूरी नहीं है।